अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आपने अक्सर लोगों के गले में दर्द, गर्दन में दर्द, बाजुओं में दर्द, बाजू फ्रोज़न शोल्डर की तरफ जाते हुए मूवमेंट पूरी नहीं है। कुछ लोगों के हाथ और पाँव की उंगलियां सुन्न होती हैं क्योंकि उनमें ब्लड पूरा नहीं आता, और जब फ्रोज़न शोल्डर की तरफ भी चला जाता है तो फिर भी बाजू की मूवमेंट पूरी नहीं होती। इसी तरह कई लोगों का गला बैठा होता है, आवाज़ पूरी तरह नहीं निकल पाती, बिल्कुल आवाज़ बैठी होती है। और कई लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाता है, जिससे कि इवन थायरॉक्सिन पूरी तरह पैदा नहीं हो पाती, थायराइड ग्लैंड्स ख़राब होने लगते हैं और हार्मोन्स ख़राब होने से वो एकदम मोटापे की तरफ चले जाते हैं। नाजरीन, इनकी कुछ वजूहात हैं। हमारी हड्डियाँ, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, 7 चीज़ों से बनी है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। हमारी गर्दन के 7 मोरे हैं सर्वाइकल के, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, और हर 2 मोरों के दरमियान में डिस्क है जो अल्लाह ताला ने लचक की वजह से पैदा की हुई है। जब कुछ चीज़ों की, केमिकल्स की, जैसा कि मैंने मेंशन किया, कमी होती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। लेट से विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। जब वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो पाई तो उस सूरत में लेट से आपकी C6 अगर अफेक्ट हो जाती है, C6, तो उससे, जैसा कि चार्ट पे दे रहे हैं, वहाँ से बाजुओं में हमारी नर्व्स जाती हैं, रिफ्लेक्सेस वहाँ से कंट्रोल होती हैं C6 से। और इसके पीछे एक शोल्डर ब्लेड भी है। ये शोल्डर ब्लेड की मूवमेंट है, लेट से कि आप 180 डिग्री तक ये मूवमेंट करती हैं, इसको पूरी तरह घुमाते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा पीछे ये शोल्डर ब्लेड है उसका है और कुछ हिस्सा इस जॉइंट का है जिससे ये मूवमेंट होती है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। तो जब गर्दन में सबलक्सेशन आ जाती है, C6 में डिस्क बल्ज हो जाती है, डिस्क प्रोट्रूजन हो जाती है, हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में स्पेस कम हो जाती है, तो उससे फिर ये प्रॉब्लम आने लगता है कि गर्दन की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। कुछ लोगों को आपने कॉलर लगे भी देखा होगा, जो इसकी एक्सट्रीम स्टेज है। और फिर जब रिफ्लेक्सेस बाजू में नहीं जाएंगी, बाजू की रिफ्लेक्सेस कंट्रोल नहीं होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको भी सुन्न होना शुरू हो जाता है। और जब इसमें एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगे, ब्लड नहीं जाएगा, तो उससे इसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं होगी और आहिस्ता आहिस्ता इसके नीचे स्कैपुला के पीछे एक नर्व जो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ने की तरफ चले जाती है और स्ट्रेंथ नहीं रहती, बाजू में फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चले जाते हैं। अगर ये सबलक्सेशन या डिस्क प्रोट्रूजन C5 और C6 के दरमियान है, तो C5 से गले के ग्लैंड्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, आवाज़ बैठ जाती है, पूरी तरह नहीं खुल पाती। और इसी तरह मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी आवाज़ बैठी होती है, जैसे मैं गर्दन एडजस्ट करता हूँ तो उनकी आवाज़ एकदम खुल जाती है। इसी तरह अगर C6 और C7 के दरमियान में ये प्रॉब्लम आएगा, C7 के इफेक्ट ये हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कोहनी के नीचे वाले हिस्से पे दर्द भी आना शुरू हो जाएगा और उससे ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा कि आपके थायराइड ग्लैंड्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। जब थायराइड ग्लैंड्स ख़राब होना शुरू हो जाएंगे तो फिर, जैसा कि मैंने प्रॉब्लम बताया है, कि थायराइड ग्लैंड्स एक बहुत अहम हिस्सा है और हार्मोन्स को पूरी तरह अफेक्ट कर देते हैं। तो C6 से जब ब्लड हल्की सी सबलक्सेशन आती है, चाहे ये C5 के साथ हो या C7 के साथ हो, तो C6 में जब सबलक्सेशन आती है तो उसमें गर्दन की मूवमेंट जो 80 डिग्री तक जानी चाहिए दोनों साइडों पे, वो रेस्ट्रिक्ट होने लगती है। आपके बाजू जो कंप्रेशन आती है C6 से नर्व्स पे, उससे आपके बाजू बराबर नहीं रहते। आप ये अगर हाथों की सेंटर लाइन मिलाएं तो उससे आप देखेंगे कि एक बाजू हल्का सा छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। इब्तदाई तौर पे ये बहुत माइनर सा फॉल्ट होता है, पूरी तरह अफेक्ट नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाजू और हाथ फिर सुन्न रहना शुरू हो जाते हैं, पेन आना शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली जब ये फ्रोज़न शोल्डर की तरफ जाता है तो इस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, ये हड्डी पे हमारी, और कैपुला के पीछे एक नर्व सुकड़ना शुरू हो जाती है। जब ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो उससे फिर हम फ्रोज़न शोल्डर की तरफ चले जाते हैं, जिसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं रहती। नाज़रीन, जबकि इसका इलाज इंतहाई आसान है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कायरोप्रैक्टर इसका इलाज बग़ैर दवाइयों और बग़ैर सर्जरी के करता है, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका इलाज कैसे आसानी से किया जा सकता है। यानी अगर सबलक्सेशन C5, C6 या C7 में हो
तो इसका इलाज फिलफौर अफाका आपको मिल जाता है, ना दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और ना सर्जरी इसकी होती है। नाउ स्टे विथ मी, आई विल प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट टू यू कि हाउ दिस chiropractic treatment is done for the C5, C6 and C7 of the cervical vertebrae.